नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु होने का सबूत मांग लिया है। दुनिया के सबसे शानदार विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए 788 भारतीय छात्रों का भविष्य क्या बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? उनका दाखिला यानी एडमिशन ही ट्रंप ने मुश्किल में डाल दिया है। आपको क्या लगता है? सीज फायर मैंने कराया जैसी बात कम से कम 8 बार बोलने वाले ट्रंप को मोदी कुछ भी कहने की स्थिति में है, क्योंकि सीज फायर और कश्मीर को लेकर मध्यस्थता पर तो उनकी जुबान नहीं खुलती। देखिए, दुनिया के सारे सिरफिरे और डरपोक राष्ट्राध्यक्ष सबसे ज्यादा जानते हैं किससे डरते हैं? विश्वविद्यालयों से, उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से, उनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों से, सोचने वालों से, समझने वालों से और अपनी समझ की लोकतांत्रिक जमीन तलाशने वालों से। यह बात जितनी भारत के लिए सही है उतनी ही अमेरिका के लिए भी। लोकतंत्र के रास्ते से चुनकर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका के विश्वविद्यालयों को तबाह करने पर तुले हुए। उन्होंने ऐसे कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों की फंडिंग रोक दी जिन्होंने उच्च शिक्षा के वैश्विक मानक गढ़े। इसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय भी शामिल है, जहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां छात्रों को बोलने और बहस करने की छूट हासिल थी। और दुनिया के हर तानाशाह की तरह ट्रंप को भी इससे बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर छात्र छात्राएं बोलने लग गए तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अधिकार को ही रद्द करने का अल्टीमेटम दे दिया। इस फैसले के चलते वहां पढ़ने वाले हजारों विदेशी छात्र मुश्किल में पड़ गए। उनमें सैकड़ों भारतीय छात्र भी शामिल हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, उनके साथ क्या सलूक होगा, उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल भी पाएगी या नहीं। पूरी फीस उन्होंने चुका दी है और अमेरिका उन्हें भगा तो नहीं देगा, जैसा कि पिछले दिनों भारत की एक छात्रा के साथ हुआ। उन्हें रातों रात कैंपस से छिपते छिपाते निकलना पड़ा, क्योंकि उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, जबकि वो केवल अमेरिका के एक नामी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक विद्यार्थी थी। रंजनी श्रीनिवासन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्बन प्लानिंग में पीएचडी कर रही थी। मार्च में रंजनी का छात्रों को दिया जाने वाला F1 वीजा अमेरिका ने रद्द कर दिया। अमेरिकी प्रशासन ने उन पर फिलिस्तीन के समर्थन का आरोप लगाया। वो किसी भी तरह से भागते हुए कनाडा पहुंची। इसी तरह एक और छात्रा प्रिया सक्सेना के साथ हुआ, लेकिन अमेरिकी कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। गौर कीजिए, विश्व गुरु की सरकार ने इनमें से किसी भी मामले में भारतीय छात्रों का न तो पक्ष लिया और न ही अमेरिका के सामने इसका खुला प्रतिवाद किया। लेकिन अब तो पूरे 788 भारतीय छात्र छात्राओं की जिंदगी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चितता का खेल खेल दिया है। देखिए, अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने 22 मई की देर रात होमलैंड सुरक्षा विभाग को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम यानी ACVP को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया। ACVP ही अमेरिकी शिक्षा संस्थानों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने और उन्हें वीजा के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जारी करने की अनुमति देता है। इस एक्शन के पीछे क्रिस्टी नोएम ने बहाना यह बनाया कि अमेरिकी सरकार ने कैंपस में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की जानकारी मांगी थी, लेकिन हार्वर्ड प्रशासन ऐसा करने में नाकाम रहा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। ट्रंप सरकार ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से, खास तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के रिकॉर्ड समेत उनके ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे। लेकिन हार्वर्ड ने निजता और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए इससे साफ इनकार कर दिया था। ट्रंप सरकार ने खुलेआम कहा कि हम यूनिवर्सिटी की विविधता, समानता और समावेशन यानी इंक्लूजन पॉलिसी के खिलाफ हैं। भारत की शब्दावली में कहें तो हर तरह के आरक्षण के खिलाफ। नोएम ने इन नीतियों को नस्लवादी और यहूदी छात्रों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने वाला बताया। क्या मजाक है? उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर यूनिवर्सिटी को अपना ACVP स्टेटस बनाए रखना है तो उन्हें 72 घंटों में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। साथ ही ट्रंप प्रशासन की दूसरी मांगों को भी
पूरा करना होगा। अगर हार्वर्ड प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो यहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को धमका दिया कि हमारे हिसाब से चलो और नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए किसी भी समय तैयार रहो। अब जरा समझिए कि इस फैसले का असर क्या होगा। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कोई 6,800 विदेशी छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया। इनमें भारत के भी 788 छात्र छात्राएं हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिकॉर्ड के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स में हर साल 500 से 800 भारतीय छात्र और स्कॉलर एडमिशन लेते हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक अभी 778 भारतीय छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रेजुएशन कोर्सेज में। तो क्या अब सबकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी? इसका जवाब यह है कि सभी विदेशी छात्रों, जिनमें भारतीय छात्र छात्राएं भी शामिल हैं, अगर वो अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं और जिनकी परीक्षाएं अगले एक हफ्ते के भीतर होने वाली हैं, तो उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने अपनी डिग्री पूरी नहीं की है या वो कोर्स के बीच में है, उन्हें ऐसी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ट्रांसफर कराना पड़ेगा जिसके पास ACVP लाइसेंस है। और अगर छात्र ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका में रहने का उनका कानूनी आधार खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ देना पड़ेगा। अब यहां एक और सवाल उठता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों का नया एडमिशन होगा या नहीं। तो यह तब तक संभव नहीं है जब तक अमेरिकी सरकार अपना फैसला नहीं बदलती या अदालत इसमें कोई दखल नहीं देती। फिलहाल अगर हार्वर्ड 72 घंटे में अमेरिकी प्रशासन की डिमांड पूरी कर देता है तो उसका ACVP स्टेटस बहाल हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की 2.2 यानी लगभग $2.25 बिलियन यानी कोई 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी थी। इसके अलावा उसने हार्वर्ड के टैक्स मुक्त दर्जे को रद्द करने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कहा कि हार्वर्ड नफरत और मूर्खता सिखाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप के इस मनमाने रवैये के खिलाफ आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए एक सख्त बयान जारी किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एलन गार्बर ने 14 अप्रैल को कहा था कि कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, निजी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश नहीं दे सकती कि वो क्या पढ़ाएंगे, किसे दाखिला देंगे, किसको नियुक्त करेंगे और कौन से अध्ययन क्षेत्रों को आगे बढ़ाएंगे। गार्बर ने यहां तक कहा था कि हमने अमेरिका को कई राष्ट्रपति दिए हैं, हमें किसी राष्ट्रपति से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मूर्ख और जाहिल करार दे दिया था। ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे। हार्वर्ड के इस जवाब ने यूनिवर्सिटी को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ शैक्षणिक स्वतंत्रता की लड़ाई में एक प्रतीक के तौर पर स्थापित कर दिया। लगता है कि ट्रंप इसके बाद भी अपनी खीज और बौखलाहट को दबा नहीं पा रहे। सवाल है कि क्या सत्ता के पैरों में लौटने वाले भारत के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हार्वर्ड के इस साहस से, समझ से, संवेदना से कुछ सीखने और हिम्मत लेने को तैयार होंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।